नमस्कार, मैं मनु पवार। क्या आपने कभी सोचा कि कई जगह आपको हरिद्वार का नाम अंग्रेजी में हरद्वार क्यों लिखा मिलता है? जब इसका नाम हरिद्वार है तो अंग्रेजी में HARIDWAR होना चाहिए, लेकिन बहुत सी जगहों में इसका अंग्रेजी नाम हमें हरद्वार यानी HARDWAR मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में इस रहस्य को टटोलने की कोशिश करते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सही नाम हरिद्वार है तो फिर हर की पैड़ी का नाम हरि की पैड़ी क्यों नहीं हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट मेरे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसे लाइक करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। तो बात हरिद्वार के नामकरण की। आपको ताजुब हो सकता है, लेकिन हमारे पहाड़ का जो ग्राम्य जीवन है ना, उसमें आज भी हरिद्वार को हरद्वार कहा जाता है। मतलब अंग्रेजी की स्पेलिंग में कहें तो HARIWAR नहीं बल्कि HARWAR, हरद्वार। मेरे ज़हन में कई बरस से ये बात आती थी कि आखिर जब नाम हरिद्वार है तो भला हमारे पहाड़ों में लोग इसे हरद्वार क्यों उच्चारित करते होंगे। फिर सोचा कि लोग जीवन में कई नाम कई शब्द अपभ्रंश हो जाते हैं, मतलब बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि हरिद्वार से हरद्वार ऐसे ही अपभ्रंश हो गया होगा। जैसे हमारी गढ़वाली बोली में आमतौर पर श्रीनगर को श्रीनगर या बद्रीनाथ को बद्रीनाथ उच्चारित किया जाता है। लेकिन 90 के दशक के आखिरी दौर में मैं पत्रकारिता के सिलसिले में अपने वाले पहाड़ से निकलकर दूसरे पहाड़ माने हिमाचल प्रदेश पहुंचा और वहां कुछ साल रहा। तो वहां देखा कि उस पहाड़ के लोग, खासकर पुराने और बुजुर्ग लोग भी हरिद्वार को हरद्वार उच्चारित कर रहे हैं। फिर मेरा माथा ठनका कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में चलो उच्चारण का चक्कर हो सकता है, हरि कहना उतना सहज सरल नहीं लगा होगा जितना हर कहना। तो हो सकता है कि इस वजह से वो अपभ्रंश होकर हरिद्वार के बजाय हरद्वार हो गया होगा। लेकिन मैंने हिमाचल में भी बुजुर्ग लोगों से हरिद्वार की जगह हरिद्वार सुना, तो इससे मुझे ये बात समझ में आई कि ये सिर्फ उच्चारण का मसला नहीं हो सकता। अगर उच्चारण की गलती होती तो इस नाम का चलन सिर्फ हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में ही होता, हिमाचल में भी भला क्यों होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे खंगाला जाए कि क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। जब हम अंग्रेजों के दौर के सरकारी दस्तावेज देखते हैं तो उसमें भी मुझे हरिद्वार नहीं बल्कि हरद्वार मिला। 1909 में ब्रिटिश भारत का जो सरकारी दस्तावेज द इंपीरियल गैजेट ऑफ इंडिया पब्लिश हुआ था, उसमें हरिद्वार नहीं बल्कि जगह जगह हरद्वार HARWAR लिखा हुआ है। इससे एक जिज्ञासा पैदा होती है कि अगर हरिद्वार पुराना नाम है तो फिर अंग्रेजों ने अपने सरकारी डॉक्यूमेंट में इसे हरद्वार यानी HARWAR क्यों लिखा। उन्होंने इस स्पेलिंग में अंग्रेजी के आई लेटर को क्यों गायब कर दिया। क्या यहां हरद्वार नाम पहले से चलन में था? कभी हरिद्वार की जगह हरद्वार नाम कितने चलन में था, इसकी झलक हमें 1952 में आई फिल्म यात्रिक में भी मिलती है। यहां हरिद्वार रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड पर हिंदी में हरिद्वार लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है HARWAR यानी हरद्वार। इसी तरह फिल्म में हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच चलने वाली बस का एक सीन आता है, उसमें भी हरिद्वार की स्पेलिंग में HARIDWAR के बजाय HARDWAR लिखा है, यानी हरिद्वार नहीं हरद्वार। देश के बहुत जाने माने कवि, लेखक, नाटककार और सामाजिक विचारक रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। उनके संपादन में निकलने वाली धर्मयुग पत्रिका की एक दौर में बड़ी धाक रही है, बड़ी साख रही है। 1979 में उन्होंने धर्मयुग में गंगा दशहरा पर एक कवर स्टोरी छापी, जिसमें उन्होंने जो कवर फोटो लगाई उसमें हरिद्वार नहीं बल्कि हरद्वार लिखा था। कवर स्टोरी का शीर्षक था हरद्वार के तीर्थ पुरोहित। यह इस बात को और पुष्ट करता है कि हरद्वार या जिसे अंग्रेजी में कहें तो HARDWAR लिखा जाता है, यह भी बहुत पहले से वजूद में रहा है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हरि और हर का चक्कर क्या है। असल में ये जो हरि शब्द है वो हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है, वहीं हर जो शब्द है वो प्रमुख रूप से भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है।
हमारा ये जो मध्य हिमालयी इलाका है, मतलब जिसका प्राचीन नाम केदार खंड रहा है, वो शिव की भूमि कही जाती है। वैसे भी हमारे पहाड़ों में शैव और शाक्त परंपराएं बहुत मजबूत थीं। केदारनाथ क्षेत्र सदियों से शैव साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। तो इससे एक स्वाभाविक सा कनेक्शन पता चलता है कि शिव की भूमि या हर की भूमि का प्रवेश द्वार हरिद्वार कहलाया होगा। बहुत से जानकारों ने लिखा है कि, और यह माना भी जाता है कि हमारे उत्तराखंड हिमालय में वैष्णव परंपरा बाहर से आई है, वरना आपने भी गौर किया होगा कि मूल रूप से शैव परंपरा को मानने की वजह से हमारे पहाड़ों में वैष्णव भोजनालयों का चलन भी आमतौर पर नहीं रहा है। हाँ, लेकिन चार धाम यात्रा रोड पर अब शुद्ध वैष्णव भोजनालय के बोर्ड लगे हुए आपको दिख जाएंगे। बाकी लोग भले ही यकीन करें ना करें, लेकिन हमारे पहाड़ में तो पंडित यानी ब्राह्मण भी मांस का भक्षण करते रहे हैं। जिन लोगों का पहाड़ से ताल्लुक है वो जानते ही होंगे कि हमारे पहाड़ के गांवों में जब पूजा होती है, बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता है, अठवाड़ होती है गढ़वाली में कहते हैं, और बकरे की बलि दी जाती है, तो ऐसी परंपरा रही है या ऐसा चलन रहा है कि उस बकरे का जो सिर वाला हिस्सा है उस पर पंडित जी का ही हक होता है। यजमान को भी पता होता है कि यह हिस्सा तो पंडित जी को ही जाना है। पूजा के बाद पंडित जी जो है वो बकरे का सिर अपने घर ले जाते रहे, और हम ये तो बचपन से देखते रहे हैं। मतलब ब्राह्मणों का मांस भक्षण करना हमारे पहाड़ों में कभी भी वर्जित नहीं रहा है। हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने एक गीत में इस पर एक चुटीली लाइन भी लिखी है, शिकार ने खानों में सिरी सिरी। इस गाने में कोई किरदार है, वो कहता है कि वैसे तो मैं मीट नहीं खाता हूं, लेकिन सिरी सिरी मतलब बकरे के सिर से मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन वैष्णव परंपरा में पंडित या ब्राह्मण आमतौर पर मांसाहार से परहेज करते हैं या दूरी रहते हैं, बल्कि ऐसे कई लोग तो मांसाहार तो दूर की बात है, खाने में तो वो प्याज और लहसुन से भी परहेज करते रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारे इस हिमालयी क्षेत्र में 8वीं सदी में दक्षिण से शंकराचार्य का आना हुआ था। उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया था। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु यानी हरि का बड़ा तीर्थ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाद में दक्षिण भारत से वैष्णव परंपरा के लोगों का यहाँ आना बढ़ा और धीरे धीरे यहाँ वैष्णव प्रभाव बढ़ने लगा। वरना तो इस हिमालयी भूभाग में शंकराचार्य के आने से पहले 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग भी आया था। उसने अपने अनुभवों पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे साल 1884 में सैमुअल बील ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया था। उस ग्रंथ में कहीं पर भी हरिद्वार नाम का जिक्र नहीं मिलता है। तो इससे एक अंदाजा यह भी लगता है कि हरिद्वार नामकरण के पीछे हो सकता है कि शंकराचार्य का आना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा हो। इसलिए हो सकता है कि जिस हरिद्वार को हमारे पहाड़ के लोक जीवन में भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है, वो वैष्णव मत के मानने वालों के प्रभाव में हरिद्वार से हरिद्वार हो गया हो। हालांकि मेरे पास इस नामकरण के पीछे की वजहों को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है दोस्तों, कोई साक्ष्य या कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन हरिद्वार नाम की दो अलग अलग स्पेलिंग चलन में होने और पहाड़ में इस धार्मिक नगरी के नाम का उच्चारण हरिद्वार के बजाय हरिद्वार होने की वजह से मैं सिर्फ कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और कड़ियां जोड़ने के दौरान ही मेरे सामने एक और रहस्य आ जाता है कि चलो हरिद्वार तो हरिद्वार हो गया, लेकिन फिर हर की पैड़ी क्यों नहीं कहलाई? जो भी विद्वान लोग, जो भी जानकार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया इन रहस्य को जरूर खोलने की कोशिश कीजिएगा। वैसे हरिद्वार जिले की जो सरकारी वेबसाइट है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि भगवान शिव के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी इसे क्रमशः हरिद्वार और हरिद्वार नाम से उच्चारण करते हैं। यानी जो वैष्णव लोग अपने सबसे बड़े तीर्थ बद्रीनाथ की यात्रा पर सदियों से आते रहे हैं, उन्होंने इसे हरि के द्वार के नाम पर जाना और हरिद्वार कहना शुरू किया। लेकिन हम जो पहाड़ी लोग, खासकर जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं और जो अभी भी गांव में हैं या पहाड़ी कस्बों में रह रहे हैं या अपने परिवार के साथ मजबूरी में पलायन करके मैदानी भागों में आ गए हैं, उनसे बात करके आप एक बार जरूर नोटिस कीजिएगा कि उनमें से ज्यादातर की जुबान से हरिद्वार नहीं बल्कि हर द्वार ही निकलेगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहाड़ों में
शैव परंपरा बहुत मजबूत रही है। तो भगवान शिव को कहते हैं हर, और हर से हुआ हरिद्वार। तो ये जो हरिद्वार नाम की स्पेलिंग में कई जगह HARDWAR लिखा मिलता है, उसका यही कनेक्शन माना जाता है। तो इस बारे में मुझे जो जानकारी थी वो मैंने आपसे इस वीडियो के जरिए शेयर की है, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, ये कोई अंतिम सत्य नहीं है। हरिद्वार के हरिद्वार हो जाने के पीछे कुछ और कहानियां या कुछ और तथ्य भी हो सकते हैं। विद्वानों के पास या आप व्यूवर्स के पास इससे जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि हम और हमारे जो बाकी व्यूवर्स हैं उनकी भी जानकारी समृद्ध हो। तो मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प विषय है और इसे और एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो में मैं आप तक कुछ काम का कंटेंट पहुंचा पाया हूंगा। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर मेरे इस कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं आप लोग, तो मैं अपना UPI का QR कोड आपसे शेयर कर रहा हूं। कृपया इसे स्कैन करके आप जो भी छोटी मोटी मदद करना चाहें कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।